नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। कहते हैं ऊपर वाले की लाठी में आवाज तो नहीं होती पर दम बड़ा होता है। पानीपत में झूठ के दम पर एक ऐसा खेल खेला जा रहा था जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी। एक के बाद एक झूठ बोलकर एक परिवार को फंसाया जा रहा था। परिवार वाले कई सालों से परेशान थे। उस परिवार को हर वक्त यही डर सताता रहता था कि अब फिर से उन पर झूठ के दम पर एक और मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता, सच तो सच होता है। इस पूरी खबर को सुनकर आप भी सन रह जाएंगे, क्योंकि आरोपित शहर के एक परिवार को फंसाने के लिए ऐसे ऐसे तरीके निकाले जिस पर आप भी कहेंगे बाप रे बाप, ऐसा झूठ। कभी वो पुलिस वाला बन जाता तो कभी वो पीडब्ल्यूडी का अधिकारी, लेकिन देर से ही सही आज वो पुलिस की गिरफ्त में है। आप भी देखिए बाप बेटी की इस दोस्ती ने कैसे एक पूरे परिवार को अपने जाल में फंसा रखा था। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा ये शख्स श्याम सुंदर है, जो कि वार्ड 1 से बीजेपी का पार्षद भी रह चुका है। इसने एक परिवार को ऐसा फंसाया कि वो परिवार कई सालों से डर के साए में जी रहा था। दरअसल पूरा मामला क्या है वो आपको बताते हैं। पानीपत के मॉडल टाउन का रहने वाला अरोड़ा परिवार, जिसकी रिफाइनरी में एक कंपनी है, उस पर आरोपित श्याम सुंदर ने ये आरोप लगाकर फंसाया कि उन्होंने उसे बाहर भेजने के नाम पर 55 लाख रुपए ऐंठे हैं, जिस पर उसने उन पर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया। इतना ही नहीं, आरोपित श्याम सुंदर ने फर्जी साइन करके ये आरोप लगाए कि उसे इस कंपनी में 3 लाख रुपए की सैलरी पर नौकरी पर रखा गया है, जिस पर उसने दोबारा से इस परिवार पर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया। इतना ही नहीं, आरोपित श्याम सुंदर पैसे ऐंठने के लिए कभी झूठा पुलिसकर्मी बन जाता था तो कभी पीडब्ल्यूडी का अधिकारी। पीड़ित परिवार की भी सुनिए, उन्होंने पूरा मामला बताया कि कैसे कैसे उन्हें आरोपित श्याम सुंदर ने फंसाया। ये एक शांति नगर में रहता है, पूर्व पार्षद श्याम सुंदर, 42A इसका घर है। ये बड़े दिनों से हमको परेशान कर रहा है। इसको 1-1.5 साल हो गया है। पहले इसने अपनी लड़की और अपनी पत्नी के द्वारा कपड़े फाड़कर पुलिस चौकी में पेश हो गया था कि मेरी लड़की के साथ इसने गलत आरोप लगाए हैं। जब पुलिस जांच की अच्छी तरीके से तो उसमें वह झूठा साबित किया गया और इसकी लड़की पे और इसकी पत्नी पे 182 की धारा लगाई। उसके बाद इसने और इसके लड़के ने दोनों ने मिलकर प्लानिंग की कि इसको विदेश भेजने के आरोप में हम फंसाते हैं। इन्होंने हमारे पर झूठे आरोप लगाए, 55 लाख रुपए लेन देन का कुछ आरोप लगाया, जो हमको बाद में पता लगा। पुलिस वालों ने भी जांच की, फिर वही पुलिस वालों ने इकोनॉमिक सेल में ये केस चला गया। इकोनॉमिक सेल में ये सारी जांच की, उसमें भी वह झूठा पाया गया। उसमें एक नियुक्ति पत्र दिया 3 लाख का कि हमने उसको 3 लाख की नौकरी पे रखा है, जबकि वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब उसमें फर्जी सिग्नेचर किए हुए थे, फर्जी सिग्नेचर को जब मधुबन लाया गया उसको डॉक्यूमेंट को चेक करने के लिए, उसमें वह गलत साबित हुआ, जिसमें उसने उसके ऊपर FIR दर्ज हुई 420 की 467 कुछ ऐसे करके, और उसके हिसाब से FIR दर्ज होने के बाद आज उसको अरेस्ट कर लिया गया है। आपके साथ क्या पुराना कुछ झगड़ा चल रहा है? मेरा उसके साथ कोई पुराना नहीं था। वो लोगों को क्या करते हैं, पहले शुरू में वो लोगों के साथ अच्छी बातें करते हैं, अच्छी दोस्ती बनाते हैं, आना जाना करते हैं, फिर पैसों का छोटा मोटा लेन देन करते हैं। जब वो दूसरों की जानकारी लेते हैं तो किसी न किसी तरह ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने कभी तो वो पुलिस वाला बनकर एक संजय पावा का नाम का लड़का है उसको फंसाया। फिर एक बटला फैमिली है किशनपुरे की, उन्होंने जहर देकर अपनी लड़की को एडमिट करके उसको प्यार से बुलाया और उसमें जहर देके इनकी पूरी फैमिली मिली हुई है। इनके साथ और भी लोग कुछ मिले हुए हैं, जो कॉल डिटेलिंग में सब सामने आ जाएंगे धीरे धीरे करके। वो एक एक करके सब आ रहे हैं, सबका पता लगता जा रहा है इनके साथ कौन कौन है। ये पिछले 1.5-2 सालों से इनका यही काम है और कोई काम नहीं है। रिफाइनरी जाते हैं, कुछ हमारे स्टाफ वाले भी मिले हुए हैं इन लोगों के साथ, वो भी इनकी कॉल डिटेलिंग में आ जाएंगे कि कौन इनके टच में है कौन नहीं है। इनका हम लोगों को काफ़ी तरह से धमकियाँ देते हैं। हमने कुछ लोगों के मार्केट में कुछ पैसा भी देना था, उन लोगों को भड़का के लाते हैं। किसी का अगर 2 लाख है तो उनको 10 लाख बना के लाते हैं लोग। मतलब हम लोगों को इतना परेशान किया हुआ है ना, हम इतने परेशान हो गए हैं। आज इतने फर्जी काम किए उसने, फर्जी होने के बाद आज वो अरेस्ट हुआ है, जो शायद आज जेल में है वो। आपकी क्या नाम से कंपनी? मेरे फादर के नाम से है, सोमनाथ अरोड़ा के नाम से। मैं रिफाइनरी के पास में ही रहता हूँ, वहाँ से हूँ मैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि आरोपित ने इस परिवार पर 13 झूठे मुकदमे दर्ज करवाए हैं, जिस पर कभी इन्होंने जमानत ली तो कभी कुछ और। पीड़ित का कहना है कि कई सालों से उन्हें डर डर के रहना पड़ रहा था।
मामला क्या है, श्याम सुंदर है जो शायद वो एमसी होता था पहले, श्याम सुंदर शांति नगर में रहता है। उसने बड़े पंगे डाले हुए हैं, 2017 से लेके आज तक बड़ा परेशान कर रखा है जी। इतने उल्टे सुलटे केस है कि हमारा पूरा परिवार बिखर गया है और बच्चे भी बाहर पढ़ने के लिए भेजे हुए हैं। कोई नहीं हाल, इतना बुरा हाल किया हुआ है, बस छुप छुप के रहना पड़ा है शहर में। और आज इसने 4-5 दिन पहले या 2 महीना पहले अभी मेरे मिसेज के एक नियुक्ति पत्र फर्जी तैयार किया और एक इकरारनामा तैयार किया। इकरारनामे में तो इसने मेरे को कनाडा भेज, भाई मैं विदेश भेजने का काम करता हूँ, और यहाँ से कबूतरबाजी का केस मेरे पे चलवाया, जिसमें कि पूरी इंक्वायरी हुई, SHO ने की, DSP संदीप सिंह ने की। उसके बाद इकोनॉमिक सेल में गया, जहाँ वो डॉक्यूमेंट सारा फर्जी पाया गया। फर्जी पाने के बाद इसने एक नियुक्ति पत्र तैयार किया, जिसमें मेरे मिसेज की डुप्लीकेट साइन करके उसमें लिखा कि 3 लाख रुपया पर मंथ भाई सैलरी पे इसको नियुक्त कर रही हूँ। और मेरे पति के पास काम बहुत ज़्यादा है, मेरा देवर और कहीं काम करता है, मेरे ससुर जी हैं वो अपने काम में बिजी हैं, और मैं इसको अपने कंपनी में 3 लाख रुपये पर मंथ की सैलरी पे नियुक्त करती हूँ। और वो जैसे ही हमने उसको देखा कि वो तो फर्जी था पूरा, उसके लिए इंक्वायरी चली, पुलिस ने काफ़ी दिन इंक्वायरी करी। उसके बाद फिर ये वो डॉक्यूमेंट अपना मधुबन लैब में भेजा गया, वहाँ से पता चला कि तो साइन है ही नहीं इसके, फर्जी सिग्नेचर करके इन्होंने हमसे उल्टे सुल्टे केस करके नोटिस डाला, कोर्ट का केस डाला। अभी पता लगा है कि इस पर FIR हुई है, FIR करके इसको अरेस्ट किया है। अरेस्ट करके अभी इसको शायद आज कोर्ट में पेश करके जेल में भेज दिया गया है। ये मालटाउन थाने की घटना है। कोई उसने जो जिस पूर्व पार्षद को गिरफ्तार किया है, उसने एक किसी का लेटर पैड यूज़ किया था और उसके फर्जी साइन इसने कर दिए थे। तो FSL से हमने उसकी जांच करवाई, वो फर्जी पाई गई, तो उस आधार पर उसको कल गिरफ्तार किया गया है। आज उसको कोर्ट में पेश करेंगे। 420, 67, 68, 71, 420 धाराएँ इसमें लगी। जमानत होगी सर? जमानत लेना तो कोर्ट का काम है, हम तो कोर्ट में पेश करेंगे। नॉन अवेलेबल हैं इसमें। उसको लेटर पैड किसका यूज़ किया था? वो मिस्टर अरोड़ा है, मिसिज अरोड़ा है, कोई उनका था। तो पूरी खबर आपने देखी कि कैसे इस झूठ का पर्दाफाश हुआ। देर से ही सही, कम से कम अब ये परिवार चैन की और बिना डरे जिंदगी जी सकेगा। इसलिए कहते हैं कि सच के आगे झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता। इस पूरे मामले में हैरानी तो ये रही कि आरोपित पूर्व में बीजेपी से पार्षद भी रह चुका है। आरोपित ने कई सालों तक कहर मचा कर रखा, लेकिन अब पिता श्याम सुंदर पुलिस की गिरफ्त में है और उन पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे जांच कर रही है। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, साथ ही वीडियो को शेयर भी करें। नमस्कार। नया सा है आसमां का रंग, नया सा है जीने का ढंग, नई सी है हर एक दिशा, कदमों पे है अब जहां। Yes, bite. Yes, bite is the right choice for you. B-I-E-T, bite. Yes, bite is the right choice for you. कैरियर AC 100 वर्षों से विश्वसनीय। AC ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। कैरियर AC 0% फाइनेंस आसान किश्तों में उपलब्ध। कैरियर AC 100% कॉपर कॉइल। कैरियर AC चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर, ASM कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में ASM कूलर कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक, GT रोड, पानीपत। 98122145